सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चलते हैं सुंदा माता के दर्शन के लिए। सुंदा माता राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल व जसवंतपुरा तहसील में स्थित है। सुंदा माता को सुंदा पर्वत पर स्थित होने के कारण माँ सुंदा तथा चामुंड नामक राक्षस का वध करने के कारण माँ चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे चामुंडा माता और सुंदा माता का मूल नाम माँ अद्देश्वरी, माँ अगड़ेश्वरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता की पूजा है जो बिना धड़ के होती है, यानी केवल सिर की पूजा होती है, इसलिए माता को अद्देश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम इस मंदिर में चलते हैं तो आप राइट हैंड साइड में आपको म्यूजियम देखने का मिलेगा। हम म्यूजियम बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं माता के दर्शन के लिए। ये देखिए इसमें पार्किंग के, मैं पार्किंग करके सीधे चलते हैं। ये मेन गेट आएगा। मेन गेट के समय हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको दो तरह का विकल्प है, यानी कि आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ रोपवे यानी लिफ्ट भी लगी हुई है, जिसको हम उड़न खटोला बोलते हैं। सर, ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है, यानी कि सर्वप्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता पर लगाया गया था। और इसी रोपवे का उद्घाटन है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था उस समय। तो चलिए हम चलते हैं माता के दर्शन के लिए और हम रोपवे से चलते हैं। यह आपको मेन गेट है। और फ्रेंड ध्यान रखें, मंदिर के अंदर किसी प्रकार का हथियार या मादक पदार्थ जो नशीला पदार्थ उसका साथ में ले जाना मना है। तो फ्रेंड ये है सुंदा माता के लिए रोपवे। हम रोपवे से चलते हैं, टिकट लेते हैं और टिकट लेके सीधा चलते हैं। यहाँ अप डाउन का लगभग 135 रुपये चार्ज है फ्रेंड। और यहाँ से हम टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद बढ़ते हैं आगे। फिर आप देखिए पास में जाने के लिए जस्ट है, यहाँ से हम चलते हैं। सीढ़ियों को लेकर बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं। चलिए हम भी इनके साथ साथ चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ आपको गार्ड लगे हुए, जो आपको टिकट है वो आपको पहले दिखाना होगा। इसके बाद में फिर हम अंदर बैठेंगे। ये हो गई इनकी एंट्री और यही है इनका यहाँ से स्टैंड। हम जहाँ से ऊपर जाएंगे वो यहाँ से आपको बैठने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिफ्ट ट्रॉली आ जाएगी और हम वुडन कटे में बैठ के हम चलते हैं माता के दर्शन के लिए। और ये है पहाड़, देखिए फ्रेंड, वाह आनंद आ गया। ऊपर से आपको इस पहाड़ों की, ये जो पहाड़ है इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है फ्रेंड। और इसके अलावा इस मंदिर की विशेषता हम देखने जाए तो दो तरफ पहाड़ है, यानी आप पहाड़ में भी जो पत्थर के पहाड़ देखिए आप दोनों साइड दिख रहे हैं। यहाँ बीच में से पैदल चलने जो आपको ब्लू कलर का शेड दिखता है, वहाँ सीढ़ियाँ हैं और अपन लिफ्ट से जा रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ दोनों तरफ है जो पत्थर के पहाड़ देखने को मिलेगा। जब मंदिर के पास में पहुँचेंगे तो वहाँ आपको बहुत बड़ा रेत का पहाड़, जिसको हम रेत का टीला या धोरा कहते हैं, तो फ्रेंड रेत का पहाड़ भी देखने को मिलेगा। तो अपन उस रेत के पहाड़ पे भी चढ़ेंगे, क्योंकि रेत के पहाड़ के पास में एक और पहाड़ है रेत का, जिस पर रावणनाथ का धूणा, बम बम का धूणा, भैरू गुफा भी है, अपन वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार लिफ्ट से चलते हैं फ्रेंड। अगर लिफ्ट में हम जाएंगे तो आप, जैसे आपको झरना दिख रहा है फ्रेंड, अगर आप लिफ्ट से जाते हैं तो झरना पीछे रह जाता है, हम लिफ्ट यानी जो आगे उतारेंगे। अगर आपको लिफ्ट से जाते हैं तो थोड़ा झरना देखना है तो थोड़ा आपको वापस उतर के पीछे की तरफ आना होगा, सीढ़ी जैसे आपको दिख रही है झरना। लेकिन अगर सीढ़ियों से जाते हैं तो फिर तो आपको झरना पहले दिख जाएगा, उसके बाद में फिर है जो लिफ्ट का जहाँ नीचे उतरते हैं वो स्थान आएगा। तो हम लिफ्ट में हैं तो जैसे आप ऊपर से मैं झरना दिखा रहा हूँ, ये झरना ऊपर से आपको दिख रहा है फ्रेंड। ये सदाबहार झरना है फ्रेंड, किसी भी मौसम में आप आओगे उस समय आपको चलता ही मिलेगा झरना। और पानी कहाँ से आता है उसके बाद खोजबीन के लिए मैं भी फ्रेंड बहुत, यहाँ ऊपर जब जाएंगे आप माता जी मंदिर के पास में, तो वहाँ से हम 2-3 किलोमीटर तक घूमने के लिए चले गए कि पानी आता कहाँ से है। लेकिन फ्रेंड वहाँ कुछ पता नहीं चलता है, हम भी बहुत घूमे। लेकिन आपको देखेंगे पानी एक बार आप 1 किलोमीटर तक तो वहाँ आता हुआ दिखेगा पानी का कहाँ से आता है। लेकिन उसके बाद में फिर चारों तरफ पहाड़ है और जहाँ अंत में जाएंगे तो वहाँ एकदम समतल एरिया है, न तो पानी आपको बहता हुआ दिखेगा न भाई स्तर पानी दिखता है। इसके बाद में वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये माता जी की कृपा है, भगवान जाने, कहीं से भी अपन को पता नहीं चलेगा ये पानी कहाँ से आता है। तो फ्रेंड जैसे आप दिख रहे हैं सामने, अपने उतरने के लिए वापस लिफ्ट का स्थान आ गया। यहाँ से उतरने के बाद में भी आपको मंदिर थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, यानी कि मंदिर इसके पास में नहीं है, तकरीबन 5-7 मिनट आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मंदिर आ जाएगी। लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, नॉर्मल अपने रैंप होता है उसी तरह है, तो आराम से अपन चल के जा सकते हैं। चलिए जैसे आ गए तो फ्रेंड यहाँ पे कई बार भी लोग देखा होगा कि चढ़ तो जाते लिफ्ट में, बहुत सारे, मैं भी उसको में गया, कुछ महिलाएं थी तो लिफ्ट में बैठ के वो बीच में भी उसको लिफ्ट को रुकवाना पड़ा, बहुत रोने लगे। तो कोई लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी मजबूती के साथ इनका वायरिंग हो, कोई टूटता उड़ता नहीं है, तो घबराए नहीं। जैसे जैसे आप इसके पास में पहुँचते थोड़ा वाइब्रेट भी करता है, जैसे आपको कैमरा में भी दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। तो चलिए हम आगे वापस यहाँ से उतर कर फिर हम पैदल चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। आगे थोड़ा सा चलना पड़ता है फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं ये ऐसे नॉर्मल बना हुआ रोड की तरह ही है। और पास में बहुत सारी स्टॉल भी लगी हुई है, जहाँ बच्चों के खिलौने और कॉस्मेटिक सामग्री आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा एयर गन भी मिलती है, अगर कोई बंदा शौकीन है तो वो भी खरीद सकता है यहाँ से, और तलवारें भी मिलती हैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए सामने आपको रेत का टीला दिख रहा है, तो दोहरा दिखता पहाड़, मैंने आपको पहले बोला था ये वही पहाड़ है। उस पहाड़ के पास में आपको देखिए ऊपर छोटा सा मंदिर दिख रहा है, वहीं पर है फ्रेंड भैरू गुफा, रावणनाथ का धूणा, बम बम की गुफा भी वहाँ पास में है, वो अपन दिखाएंगे। लेकिन पहला मंदिर की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ये मंदिर का एंट्री आप आएंगे तो 2 गेट दिखेंगे, एक तो वहाँ लिखा होगा मंदिर जाने का रास्ता फ्रेंड। अगर आप मेले में जहाँ नवरात्रों में मेला लगता है उस समय आएंगे तो फिर तो आपको पीछे पहले की जहाँ आएंगे मंदिर आएगा एक विष्णु भगवान के, उससे पास में ही आपको एंट्री मिल जाएगी मंदिर के लिए, और यहाँ एग्जिट होगा।
लेकिन पुराने समय में जो एंट्री तो यहीं से था। तो अपन यहाँ पुराने गेट से जाते हैं और अंदर जैसे प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें त्रिशूल दिखेगा। ये सोने का त्रिशूल है फ्रेंड। और ये मंदिर का जब समय स्थान उस समय यह नहीं लगाया, इसको त्रिशूल को बाद में लगाया गया था। यानी कि मंदिर की जो निर्माण है फ्रेंड उसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले। तो फ्रेंड सुंदर माता के संबंध में आपको बताता हूँ। सुंदर माता जी के और एक कथा प्रचलित है सुंदर माता जी और बाबाजी के संबंधित। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, विस्तारित है। कहता है कि सुंदर माता जी और बाबाजी देवासी यहाँ रहते थे। तो सुंदर माता के पास कुछ गायें थी जो बाबाजी देवासी हैं जो चराने का काम करते थे। और एक समय आया कि साल भर हुआ और बाबाजी रेवारी को कुछ यानी देवासी को कुछ पैसों की जरूरत थी। तो सुंदर माता के पास जाते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने आपकी गायें चाहिए, उसके बदले मुझे आप कुछ पैसे दे। और तो उस समय यानी पैसे संबंधित आप समझ लीजिए, उस समय हीरे मोती ऐसे कुछ चलते थे फ्रेंड, सोना। तो वो उस समय जाते हैं माता जी के पास। तो माता जी उसको है जो एक झोली में भरकर गेहूँ देते हैं। और बाबा जरवाई उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं और वो गेहूँ लेके वापिस घर बीच में रास्ते में आते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे पैसों की और नहीं कुछ धन की जरूरत थी, माता जी ने केवल गेहूँ दे दिया, मैं उसका क्या करूँ। और वो उन गेहूँों को है जो नीचे वहीं कबूतरों के लिए डाल देते हैं और वापस घर चले जाते हैं। और जब घर जाते हैं तो उसके गेहूं के कुछ दाने, शाम का समय हो जाता है, घर जाते तो उसके गेहूं के कुछ दाने हैं जो उनके यानी वो झोली में जैसे उनके जो पहनने के कपड़े उस पर कुछ लगे हुए होते हैं, वो एकदम रात के समय चमक रहे थे। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने देखा कि वो एक हीरे मोती थे। तो वापस वो समझ जाता है कि माता जी ने उनके वो दिए हुए, जब वो वहाँ जहाँ कबूतरों को उन्होंने डाला था वहाँ वापस जाते देखते वो सारे हीरे मोती चमक रहे थे। तो उसी समय जो है तो सुंदर माता जी से वो प्रसन्न हो गए और उन सॉरी उसका परसे का उन्हें एहसास हुआ कि माता जी कोई आम देवी नहीं है, वो महान देवी है। तो उन्होंने फिर उसके परसे बैठे वहाँ उन्होंने माता जी की उन्होंने जो स्थापना की थी सर्वप्रथम। तो फ्रेंड वहाँ उनके बाद में फिर आगे जो आप वर्तमान जो स्वरूप देख रहे हैं मंदिर का, वो तो बाबा जी ने नहीं बनाया था फ्रेंड। उसके लिए तो मैं एक और है जो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, आप जैसे मंदिर हम मंदिर में ही खड़े हैं। तो ये चारों तरफ मंदिर है। आप अभी जो पहले देखा वीडियो में जो यहाँ आपको कुछ पास में छोटा मोटा मंदिर और उसके अलावा धर्मशाला भी है। तो अगर आप कभी आते हैं तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, इसके अलावा होटल भी है। तो ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। तो अपन मंदिर के अंदर चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। मैं आपको साथ साथ में कहानी बता देता हूँ, यानी कि सॉरी इसके बारे में बता देता हूँ, स्थापना के बारे में। तब तक आप मंदिर का दर्शन भी कीजिए। वैसे अंदर फ्रेंड मंदिर के गर्भगृह में वीडियो और फोटो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको कहानी बताता चलता हूँ, आप साथ में मंदिर भी देखिए, तब तक मैं इसके बारे में आपको बताता। तो फ्रेंड माना जाता है कि 13वीं सदी के शुरुआती में पहले भीनमाल है जो गुजरात के सोलंकियों के कब्जे में था। लेकिन फिर जालोर के चौहान शासक उदय सिंह ने सोलंकियों पर आक्रमण करके और फिर उनके भीनमाल पर वापस अधिकार सोलंकियों ने कर लिया था। जालोर के सॉरी चौहान शासकों ने उन पर अधिकार कर लिया था। और जालोर के चौहान शासक ने उनके सुंदर माता के प्रति है जो विशेष आदर भाव था। तो फिर उन्होंने ही माता जी के मंदिर का निर्माण है जो उदय सिंह के पुत्र थे, जो उसको चासिक देव या सजीक देव नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण लगभग 1312 में करवाया था फ्रेंड। और उसके बाद में 1319 में अक्षय तृतीया के दिन, जिसको हम आखा तीज कहते हैं, उस दिन विधि विधान से माँ चामुंडा की प्रतिष्ठा करवाई थी। तो फ्रेंड हम मंदिर की तरफ बढ़ गए, जैसा आप देख रहे हैं। तो अब माता जी के दर्शन करते हैं। वैसे अंदर ज़्यादा रुकना भी क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, तो हम जल्दी से मंदिर की माता जी के दर्शन करके फिर बाहर निकलते हैं और अंदर फोटो भी। जय माँ चामुंडा, जय माँ अड्वेश्वरी, जय माँ अद्देश्वरी, तो फिर जय माँ सुंदर। तो फ्रेंड जैसे हम मंदिर दर्शन कर वापस बाहर के बाहर से आप ये त्रिशूल देख सकते हैं। सामने आपको दोहरा भी दिख रहा होगा, दोहनी के पहाड़ दिख रहा होगा, उसमें आपको मिट्टी और पत्थर के पहाड़ दोनों दिख रहे हैं। फ्रेंड हम मंदिर के बाद में बाहर निकलने के बाद आप जैसे राइट हैंड साइड में बाहर निकलेंगे वापस, तो आपको यहाँ बम बम का धूणा भैरू गुफा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ना, तो ये आपको देख रहे हैं। यहाँ से चढ़ने के लिए धूणे के ऊपर ये सीढ़ियाँ भी हैं और पास में फ्रेंड धोरा भी है। जैसे ऊपर ये आपको मैंने गोला कर रखा है, यही है बम बम का धूणा, भैरू गुफा, रावणनाथ का धूणा। तो फ्रेंड हम सीढ़ियों से न चढ़ के उस मिट्टी के पहाड़ से चढ़ेंगे, वहाँ बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। लोग वहीं से चढ़ते जाते थे कि ऊपर रहता है थोड़ा आनंद। जैसे आपको सामने वाला जो धोरा दिखता है फ्रेंड, वहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, लेकिन लोग एंजॉय के लिए चढ़ते हैं, अपन भी चढ़ेंगे। और वहाँ से ही ऊपर से ही आपको सामने से काफ़ी ऊंचा भी है धोरा, तो वहाँ से हम ऊपर से आपको रावणनाथ का धूणा और बम बम गुफा ऊपर से भी दिखा देंगे और अपन यहीं से चढ़ते हैं ऊपर। तो फ्रेंड अपन भी चढ़ते हैं ऊपर। अगर आप सीधे चढ़ सकते अच्छी बात है, वरना यहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते हैं वो ऊँट गाड़ी भी रखते हैं, यानी से ऊँट पर बैठा के भी आपको ऊपर चढ़ाते हैं। 200-250 रुपये कुछ चार्ज लेते हैं। तो वो अगर आप चाहे तो जैसे ये ऊँट देख रहे हैं, तो फ्रेंड ऊँट से भी चढ़ सकते, लेकिन हम उन पशुओं को परेशान नहीं करते, अपन सीधे भी चढ़ते हैं फ्रेंड। हाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं आया उस समय लगभग दिन का 12-1 बज गए हैं, तो काफ़ी धूप भी है, लेकिन फिर भी चढ़ता है फ्रेंड ऊपर। और उसके अलावा फ्रेंड यहाँ अगर आप मेले का पूछे तो मेले में नवरात्रों के समय 9 दिन मेले का आयोजन होता है। दोनों समय जब नवरात्र होते हैं तो 9 दिन मेले का आयोजन होता है। ये है फ्रेंड, हम जैसे मिट्टी के घोड़े के ऊपर चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। ये ऊपर से आप नज़ारा देखिए, ये माँ चामुंडा या माँ सुंदा के यहाँ का पूरा नज़ारा ऊपर से आपको मंदिर
और सब कुछ दिख रहा होगा। दोनों साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं और जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जहाँ हम खड़े हैं वो मिट्टी का पहाड़ है, मिट्टी का धोरा है और इसके ऊपर है। इसके पीछे के साइड मिट्टी के धोरा जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे के साइड में है जो भालू अभयारण्य है, यानी कन्वर्जेशन रिजर्व है। यहाँ अंदर जाना तो वैसे मना है फ्रेंड, यहाँ से लेकर सिरोही तक आपको ये आरक्षित एरिया है, जहाँ अंदर नहीं जा सकता फ्रेंड। पुलिस रहती है, लगा गार्ड भी लगे हुए थे। आगे खोड़ेश्वर मंदिर है जाविया में, वहाँ अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ कभी कभार भालू दिख जाते हैं फ्रेंड। वो आपकी किस्मत की बात है, लेकिन क्यों बाहर की साइड नहीं होता, अंदर की साइड काफ़ी भालू रहते हैं। तो ये है फ्रेंड, ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा मैं साथ बता दूं, आप अगर मेले में नवरात्रों के अलावा भी फ्रेंड अगर आप प्रत्येक माह की जो शुक्ल पक्ष होती है जिस समय चंद्रमा दिखाई देता है, तो उसमें भी आप 13 से यानी त्रयोदशी से पूर्णिमा तक है जो मेले का जैसा ही भीड़ रहती है। मेला तो नहीं होता लेकिन मेले की जैसी भीड़ रहती है। तो फ्रेंड ये आप ऊपर से देख रहे हैं वो बम बम का गुफा और भैरू आप जैसे देख रहे हैं ऊपर साइड आपको जो चिड़िया दिख रही फ्रेंड, वो चिड़िया के पास में ही है, यहीं पर है वो बम बम का धूणा, भैरू गुफा और रावणनाथ का धूणा आपको यहीं ऊपर से। यहाँ ऊपर से आप मंदिर के पीछे की साइड मानिए या मंदिर के जस्ट पानी, लेकिन आपको बाहर आके फिर ऊपर से चढ़ के चढ़ना। मंदिर के अंदर से पहले मंदिर के अंदर से भी होता था चढ़ने के लिए, जहाँ हम बाहर निकलते मंदिर से, लेकिन वहाँ से वो एक पत्थर के अंदर से ऐसे मतलब आपको निकलना पड़ता है, लेकिन वो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो फिर हम यहाँ आपको बाहर की ऑफ सीढ़ी लगी हुई, वहाँ से आप ऊपर यहाँ देख सकते हो। ये है फ्रेंड पीछे का भाग जहाँ मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर भालू पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अंदर जाना तो मना है, लेकिन आप ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए फ्रेंड, ये इनके पीछे का भाग है जहाँ मिट्टी के धोरे या टीले पर आप ऊपर आएंगे तो ये आपको पीछे की ओर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग भी ऊपर बैठे रहते हैं जो आपको रेडीमेड फूड वगैरह बेचते हैं। तो ये है फ्रेंड ऊपर का भाग। इसके अलावा हम यहाँ ऊपर दर्शन करने के बाद वापस नीचे की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड इस मंदिर के बारे में मैं कुछ आपको और बता रहा हूँ, तो आप ये देखिए फ्रेंड, ये मंदिर लगभग 700 से 800 साल है जो पुराना है। और इसके अलावा फ्रेंड 1577 जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने भी अपने जो कठिन समय था उस समय कुछ दिनों तक यहाँ पर सुंदा माता पर्वत पर भी उन्होंने बिताए थे। तो फ्रेंड ये मंदिर की जस्ट पास में है दुकानें हैं जो आप देख रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आपको पूजा की सामग्री, इसके अलावा मिठाई या नाश्ते की सब कुछ मिल जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको प्रसाद में कुछ स्पेशल बनवाना हो, यानी आपकी माता जी कुछ आपने ईश्वर बोलते हैं, यहाँ पर लोग मैन्युअली वो प्रसाद तैयार करके भी देते हैं फ्रेंड। इसके अलावा फिर आपको मैं और दिखाता हूँ, देखिए वीडियो पूरा। तो ये चारों तरफ दुकानें हैं, आप दुकानों का एंजॉय लीजिए। तब तो मैं आपको उसको और बताता हूँ फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड ये सुंदा पर्वत है, वहाँ एक त्रिपुर राक्षस भी रहता था, जैसे आपको मैंने चामुंड राक्षस का बताया, उसके बाद एक त्रिपुर नामक राक्षस भी रहा, उसके लिए भी उसका वध के लिए भी आदि देव की भूमि है जो यही मानी जाए। इसके अलावा भी फ्रेंड यहाँ अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने तप भी किया था, जिसमें सबसे फेमस थे ऋषि भारद्वाज। तो उन्होंने उसका आश्रम भी इसी सुंदा माता पर्वत पर था। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपके घर में कोई मूर्तियाँ, कई बार देखा होगा मूर्ति खंडित हो जाती है यानी टूट फूट जाती है, तो हम उसको बाहर फेंकना तो अशुभ माना जाता है हमारे धर्म में। तो फ्रेंड उस मूर्ति को ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में कोई खंडित मूर्ति है तो वह आप सुंदा माता पर्वत पर आके उसको रख सकते हैं, यानी कि यहाँ आप उसका विसर्जन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसी पुरानी परंपरा भी है फ्रेंड। तो आप देखा होगा जहाँ आप कभी आए हैं सुंदा माता, जगह जगह आपको खंडित मूर्ति पड़ी रही होगी, देखी होगी आपने। तो वो यही है कि अगर घर में कोई खंडित मूर्ति हो जाए वह यहाँ रख सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा मंडी से नीचे उतरेंगे मंदिर से तो यहाँ आपको गोमुख दिख रहा है, जैसे फ्रेंड ये दोनों साइड पहले तो सब पुराने समय में 2017 तक तो ये गोमुख बड़ा एक पत्थर का नेचुरल बना हुआ था, लेकिन फिर उस समय जब वो आपने देखा होगा ज़्यादा बारिश आई तो उस समय वो टूट गया था। उसके बाद में थे आर्टिफिशियल लगाए, लेकिन उस समय एक प्राकृतिक गौ का मुख बनाया हुआ था। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम भगवान विष्णु का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप वैसे तो मंदिर के पहले आ जाता है, लेकिन हम सीधे दर्शन के लिए चले गए थे माता जी के। तो यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन, इसके पास में आपको एक धर्मशाला मिल जाएगी भोजन के लिए आपको। तो भोजनशाला यहाँ के आप समय है सुबह 10 से 2 और शाम को रहता है 8 बजे तक। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ चामुंडा ट्रस्ट द्वारा यहाँ आपको 100 रुपये में खाना मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी शॉप हैं विभिन्न प्रकार के, आप वहाँ आपको खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा जब आप लिफ्ट की तरफ वापस पहुँचेंगे तो वहाँ आपको चना मसाला या बेल वगैरह भी मिलती हैं, वो खाना खा सकते हैं आप, वहाँ से नाश्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम चलते हैं वापस नीचे की ओर और अपने लिफ्ट के अंदर बैठ गए हैं, वापस नीचे चलते हैं। इसके बारे में आपको कुछ और बताऊँ, तब तक आप देखिए फ्रेंड। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एक कवि का यहाँ पर संत भी प्रचलित है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो फ्रेंड उसमें कहता है कि सिर सुंदे धर कोटरे पग सुंदर लापाल आ चामुंडा इसरी घरे फुलारी मार। तो फ्रेंड माना जाता है यहाँ पर जो है कि माता का आपने देखा होगा सुंदर माता पर माता का है जो केवल सिर की पूजा होती है, और उसके धड़ है जो कोटरे तथा पग सुंदरला में पूजे जाते हैं, इसलिए माता को अद्देश्वरी या घटेश्वरी माता कहते हैं, क्योंकि यहाँ केवल उनके सिर की पूजा होती है बिना धड़ के। और फ्रेंड इसके अलावा फिर यहाँ अगर आप हिलमाल से कभी आते हैं तो लगभग इनकी दूरी है तो सुंदर माता लगभग 30 या 35 किलोमीटर रहती है। अगर आप जालोर साइड से आते हैं तो अप्रॉक्स 80 से 85 किलोमीटर यहाँ की दूरी रहती है। इसके अलावा फ्रेंड जो सुंदर पर्वत है एक तांत्रिक शक्तिपीठ माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड इसका संचालन तो पहले मंगलवा के आईजी महाराज का मठ करता था और इसका पीठाधीश भी कहलाता था, लेकिन उस दौरान है जो चामुंडा माता को मदिरा तथा बलि चढ़ाने का भी रिवाज था,
लेकिन 1977 में यहाँ ट्रस्ट बन गया था, वो ट्रस्ट आप जो वर्तमान आप देख रहे हैं ट्रस्ट द्वारा, और उसके बाद में यहाँ जो है मद्यपान तथा बलि चढ़ाने पर रोक लगा दी। वर्तमान में आप केवल जो नॉर्मल प्रसाद मिलती है मीठा भोग वही लगा सकते हैं। फ्रेंड तो हम बाहर की ओर चलते हैं। आप जब वापस तलहटी पे आएंगे यानी नीचे की जहाँ जगह हम जगह थे, तो वहाँ आपको बहुत सारी दुकानें भी आपको मिल जाएगी, वहाँ आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फिर आपको नाश्ता कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी मिल जाती हैं, खिलौने वगैरह। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ रहने के लिए आपको होटल ट्रस्ट द्वारा भी व्यवस्था है। इसके अलावा प्राइवेट आपको अगर रुकना चाहो तो बाहर भी इसके होटलें बनी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं ये सारी खाने की स्टॉल हैं, और इसके अलावा फिर आपको कुछ खिलौने वगैरह भी मिल जाते हैं। फोटो स्टूडियो भी है, अगर आप फोटो खींचना आपके पास कैमरा वगैरह नहीं है तो। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ होटल आप देख सकते हैं, AC नॉन AC आपको रूम जो ट्रस्ट द्वारा में। इसके अलावा आप वापस बाहर आएंगे, आप जैसे हम पहले एंट्री की थी, वहाँ आपको म्यूजियम दिखेगा। म्यूजियम देखिए और माँ सुंदा की प्रार्थना कीजिए। जय माँ सुंदा, जय माँ चामुंडा।